प्यारे बच्चों, हमें आठवीं जमात की एक मश्क सेट 2.3 उसका सवाल नंबर 2 हमें हल करना है। सवाल नंबर 2 क्या है? खत एल खींचिए, उसके बाहर नुक्ता टी लीजिए, नुक्ता टी से गुजरने वाला और खत एल के मुतवाज़ी एक खत खींचिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? खत एल खींचना है। देखो, हम आपके सामने एक खत एल बना रहे हैं। एक मुनासिब लंबाई का हम खत बना लेंगे। इस तरह एक खत बन गया है। अब इस खत का नाम हम क्या देंगे? एल देंगे। खत का नाम एल दे देंगे। इस खत के बाहर हम कहीं भी एक नुक्ता टी लेंगे। यहाँ लेता हूँ, गालिबन एक टी, नुक्ता टी लेता हूँ। अब इस नुक्ता टी से एक खत गुजारना है हमें, जो खत एल के मुतवाज़ी। नुक्ता टी से एक ऐसा खत गुजारना है, इस तरह आड़ा एक खत गुजारना है जो खत एल के मुतवाज़ी रहेगा। तो अभी हम क्या करना है? सबसे पहले टी से इस खत एल पर एक उम्मूद खींचना है। तो हम गुनिया का इस्तेमाल करेंगे। गुनिया का इस्तेमाल करके नुक्ता टी से खत एल पर उम्मूद खींचेंगे। ये देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो गुनिया का जो सिरा है खत पर रख रहा हूँ। खत मुझे बराबर दिख रहा है हल्का सा, और उसको देखते हुए टी भी दिखना चाहिए। इस तरह मैं रखा हूँ, है ना? आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे 90 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर 90 का एंगल, यहाँ पर एम नाम दे देंगे। अब इस पर दूसरी जगह पर एक और मुकाम लेने का है, मुकाम एक एन लेने का है। अब एन पर भी मुझे एक उम्मूद खींचना है। जितनी दूर पे हमने टी लिया उतनी दूर पे कोई नुक्ता लेकर हमें एन पर उम्मूद खींचना है। तो देखो, ये कितने सेंटीमीटर मैं देख रहा हूँ, 5, 10, है ना, 15 से 14 समय मेरे स्केल के हिसाब से 14 समय। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर एन पर भी सीधा एक 14 सम का क्या करूँगा? पॉइंट ड्रॉ कर लूँगा। इसको हटा दूंगा, कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पर। इसको देखिए, इस तरह जो है, और इससे मैं क्या करूँगा? एक लाइन ड्रॉ करूँ। ये भी क्या रहेगा? उम्मूद रहेगा। जितनी लंबाई का आपको ध्यान रखना है, जितनी लंबाई आपकी टीएम है उतनी ही लंबाई किसकी रहना चाहिए? एनएस की रहना चाहिए। दोनों लंबाई में सेम। अब तो हम दो नुकात मिल गए, एक टी मिल गया और एक एस मिल गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम एक खत सीधा खींच देंगे। एक खत खींच देंगे, दोनों को मिलाते हुए दोनों को आगे बढ़ा देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा के खत खींच देंगे। इस तरह जो खत तैयार हुआ वो खत जो है किसके मुतवाज़ी है? खत एल के मुतवाज़ी है। तीसरा सवाल, खत एम खींचिए और उस खत से 4 सम फासले से मुतवाज़ी खत एम खींचिए। सॉरी, यहाँ पर एन है। क्या है? एन। पहले खत एम खींचिए और उस खत से, यानी खत एम से 4 सम फासले से मुतवाज़ी खत एन खींचिए। तो हम सबसे पहले देखो, इसके पहले सवाल में भी हम बनाए थे खत। अब अंदाजे से जो आप एक खत बना लेंगे।
ये देखिए, इस खत का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, एम। हाँ, अभी मैं यहाँ पर एक नुक्ता ले लूँगा, जो पहले लिया था मैंने एम। अब एम से 4 सम फासले पर एक नुक्ता लूँगा, ठीक है। पहले एक उम्मीद खींचूंगा और वो उम्मीद के ऊपर 4 सम फासला लूँगा। सबसे पहले उम्मीद खींचता हूँ मैं, नुक्ता एम पर उम्मीद खींच रहा हूँ। देखिए, उम्मीद खींचने का क्या तरीका है, आपको ये गुनिया है, गुनिया की जो सिरे है वो खत के ऊपर रखना है। ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी करें तो गलत हो जाएगा आपका, और इस तरह भी रखेंगे आप तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल बराबर उसको खत के ऊपर ये सिरा आना चाहिए और एम दिखना चाहिए। अब एम से जो है थोड़ा सा बड़ा भी हम खत खींच सकते हैं। ये हमने उम्मीद खींचा है, भी कितना खींचा है, उम्मीद। देखो कैसे खींचा हमने उम्मीद खींच लिए। अब यहाँ पर 90 दर्जे का जावे बना देंगे। अब इस उम्मीद पर 4 सम फासले पर एक नुक्ता लेना है। ये उम्मीद पर 4 सम फासले पर मैं नुक्ता लूँगा। अब अपने स्केल से बराबर नाप के 0 से बराबर 4 सम जाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए इस स्केल पर ले रहा हूँ। देखो 4 सम किस तरह, ये 1 सम हुआ मेरा, 1 सम, 2 सम, 3 सम, 4 सम, मेरा 4 सम यहाँ पर आया। देखो 4 सम आया। इसको मैं कोई भी नुक्ता दे दूंगा, नाम टी दे देता हूँ मैं, या टी नाम है। ये कितने सम पे है, 4 सम, 4 सेंटीमीटर पे है ये। सेम अब यहाँ पर एक नुक्ता हम ले लेंगे, एन ले लेता हूँ मैं, और एन पर भी एक उम्मीद खींचूंगा। सेम तरीका वैसे ही उम्मीद खींचना है, इसको बराबर खत के ऊपर रखना है और इसको बड़ा सा एक खत खींचना है। ये भी 90 दर्जे, ठीक है। अब इस पे भी 4 सम फासले पर मुझे एक नुक्ता लेना है, 4 सम फासले पर। यहाँ से मैं फिर लगाऊंगा और 4 सम फासला कहाँ आ रहा है देखता हूँ। देखो 1 2 3 4, मेरे 4 सम यहाँ पर आया। मैं उसको निशान कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई अपने नाम एस नाम दे देता हूँ। अब टी और एस को मिलाते हुए मैं एक खत खींचूंगा, वो खत एन रहेगा और वो खत एन के मुतवाज़ी रहेगा। टी और एस जो दो नुक्ते मिल चुके हैं, नुक्ता टी मिला है, नुक्ता एस मिला, वो दोनों को मैं इस्तेमाल करके एक बड़ा सा खत एम के मुतवाज़ी खींचूंगा। ये देखिए, इसका मैं नाम डाल देता हूँ। इसका नाम क्या डालना है, एन। ये जो एन नाम है वो डालने का। ये हमारा खत तैयार हो गया। यहाँ पर नुक्ता कौन सा है, एस है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने टी लिया हूँ। इस तरह हमारा खत तैयार हो गया, खत एम, जो खत एन के मुतवाज़ी है।